हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, विच इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। Students, let's have a look about Mulk Anand. So, he was the pioneer of the Indian English literature. वो Indian English literature के संस्थापक थे and he was born on 12 December 1905 in Peshawar and he died on 28 September 2004 aged 98। यानी जब वो 98 साल के हुए तब उनकी मृत्यु हुई, यानी 2004 में 28 सितंबर को। He was the greatest writer of the India. Students, The Lost Child is the story of a child, a little kid. जब बसंत का मौसम था और गांव के लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट समवेयर, वो वहाँ कहीं खो जाता है। तब जो भी चीज़ें जब वो अपने माता पिता के साथ होता है तो वो सारी चीज़ें देखता है, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, उसको सब चाहिए होता है। लेकिन जब वो गुम हो जाता है और दूसरे लोग जब उसको मिठाइयाँ देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है। उस टाइम सिर्फ उसको क्या चाहिए? उसकी माँ। वो कहता कि मैं अपनी माता और पिता को चाहता हूँ, मुझे बस अपनी माँ चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी हाउ इट हैपन। ओके, अ चाइल्ड goes to a fair with his parents. बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत ही खुश था, बहुत ही glad था और excited भी था। वहाँ पे जो भी खिलौने और मिठाइयाँ थी उनको वो लेना चाहता था, but his parents don't buy them for him. लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उसके लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? लेकिन फिर वो बाद में ऐसा क्या होता है कि वो उन सारी चीज़ों को लेने से मना कर देता है जब दूसरे लोग उसको ऑफर करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का मेला था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. रंग बिरंगे कपड़े पहनकर प्रसन्न लोग तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ अन्य बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच भागा जा रहा था। Come child, come. His parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों में सजे खिलौनों से मोहित होकर वह पीछे रह जाता है। तो उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. वह झट से उनकी ओर भागता है, उसके पांव उधर जा रहे थे। His eyes still lingering on the reshining toys. उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों और मिठाइयों को देख रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. इसके बाद वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माँ बाप रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो अपने मन की इच्छा को दबा न सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. चूंकि वह अपने पिता की घूरती आंखों को देखकर जानता था कि वह इनकार कर देगा। I want that toy, he pleaded. उसने कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। वह बोला कि मुझे खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पिता ने हमेशा की तरह निरंकुश भाव से आंखें लाल करके उसे घूरा। His mother, melted by the free spirit of the day,
was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ ने क्या किया? प्यार से उसकी उंगली पकड़कर बोली, देखो बच्चे, आगे देखो. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. खेत में फूलों से लदी सरसों पिघले हुए पीले सोने की भांति समतल भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब देखिए, जो चिउरा मक्खियाँ अपने चमकीले बैगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थीं और फूलों से मिठास खोलने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी. The child followed them in the air with his gaze. बच्चा उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमाकर देखता रहता है. Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. जब वह अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है, यानी he trying to catch that wings. But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. अक्सर आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तो ये जो फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी कहते हैं, आप पकड़ने जाते हो और तुरंत वो उड़ जाते हो. तो उसी तरह यहाँ पे वो बता रहा है कि जब वो लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता था तो वो फिर पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come onto the footpath." तब उसकी माँ ने सावधानी बरतने के लिए पुकारा, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला. लेकिन कुछ देर बाद वो पीछे रुक गया उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए जो अपने बिलों में से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे. Come child, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. उसके जो पेरेंट्स थे, जो कि पेड़ की झुरमुट में एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, वहाँ से उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ. And he ran towards them, और वो उनकी तरफ भाग कर गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जब बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और अपने माँ बाप को भूलकर उन गिरती हुई पेटल्स को अपने हाथों में समेटने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. तभी उसे फाख्ता की कूकू सुनाई पड़ी और वह फाख्ता फाख्ता कहता हुआ अपने पेरेंट्स के पास दौड़ा और उसके हाथों से पंखुड़ियाँ छूट गई. Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. फिर वह बढ़ के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा.
यानी जो बनियान का ट्री था बरगद का, उसके चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तब उसके माँ बाप ने फिर उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through he mustard field. उसे साथ लेकर वे सरसों के खेतों में से घूमकर जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़ी जो मेले की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of tongues covering to the whirlpool of the air, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के समीप पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी कई पगडंडियां देखी। वे सब मेले की ओर जाती थी। उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह अट्रैक्ट हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। A sweet meat seller honked. Honked का मतलब चिल्ला रहा था। A sweet seller was just shouting that gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक हलवाई आवाज़ें दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, सोने चांदी के पत्रों से सुसज्जित, यानी उस पर जो अभ्रक लगे हुए थे चांदी के और सोने के, सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का हो रही थी। एंड द चाइल्ड started open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. वाटर का मतलब मुंह में पानी आ जाना। वो बच्चा जो है बहुत ही सरप्राइज हो गया था, सरप्राइजली देख रहा था उसकी तरफ। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। एक्चुअली वो धीरे से भुनभुनाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसकी बर्फ़ी मांगी तो वो समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। वो कह देंगे कि ये चटोरा है जिसको हम कहते हैं लालची। तो शो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर की वेट किए ही वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर खिंचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो वहाँ पहुँचा जहाँ टोकरी के फूलों का ढेर पड़ा था। वह धीरे से भुनभुनाया। मरमर का मतलब होता है भनभनाना। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं ये माला चाहता हूँ, मतलब मुझे ये माला चाहिए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको मना कर देंगे, यानी नहीं लेने देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो क्या कहेंगे इसके बदले में कि ये घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और देखिए यहाँ पर भी उनके आंसर की प्रतीक्षा किए बिना वहाँ से चल दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब वो मांगेगा तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था, पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिलिकॉन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एंड ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉजेस देम ऑल। यानी जो बच्चा है उनकी सतरंगी रेशमी आभा से खींचा चला गया और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को लेने की प्रबल इच्छा उमड़ रही थी। बट ही विल नो हिज पेरेंट्स, यहाँ पे भी वही बात है कि वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता था कि दे नेवर बाय
would never buy him to balloons because they would say he was too old to play with such toys. वो कहेंगे कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम गुब्बारे से खेलो. So he walked on further. तो वो आगे की तरफ चल दिया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an इनविजिबल वाटरफॉल. एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था. उसने गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. He proceeded further. लेकिन जो बिन का पानी था, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन. उसने जब उस सपेरे को बीन बजाते हुए देखा तो उसको इच्छा हुई वहाँ पे जाने की. तो वो जो सांप था वो हंस की भांति सिर को उठाए हुए बैठा था और जो बीन का संगीत था, जो धुन निकल रही थी, वो पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रही थी. तो बच्चा सपेरे के समीप गया. ही वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा. बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. फॉरबिड का मतलब मना कर देना, लेकिन वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. ठीक है, सपेरों का अशिष्ट संगीत सुनने से. तो उसने वो वहाँ भी नहीं रुका और फिर आगे की तरफ चल दिया. देयर वॉज अ राउंड बोट इन फुल स्विंग. एक झूला पूरी गति से घूम रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion. जो आदमी, औरत, बच्चे उस पर उत्तेजित होकर चीख रहे थे और ठहाके मार रहे थे. सिंक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर. यानी वहाँ पर जब हम झूले पर बैठते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से लोग लाफ्टर करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं. तो इट वॉज हैपनिंग सेम. Okay, the child watched them intensely and then he made a bold request. अब उसका मन किया वहाँ पर जाने का, तो वो वहाँ पे टकटकी लगाकर देखने लगा और फिर साहस करके उसने बोला, I want to go on the round boat. मैं भी क्या करना चाहता हूँ, उस झूले पर जाना चाहता हूँ. प्लीज़ फादर, मदर, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस पर बैठने दे. There was no reply. He turned to look his parents. कोई वहाँ से उत्तर नहीं मिला उसके पेरेंट्स से. एंड वो मुड़कर देखा. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर नहीं थे. ahead of him, उसके सामने थे. He turned to look on इधर साइड. अब देखिए, वो उसका मन तो था उस पर घूमने के लिए, लेकिन उसका जो पेरेंट्स थे उसके, आई थिंक दे हैव लैक ऑफ मनी, सो दे एवरीबडी वांट टू देयर चाइल्ड टू मेक द फन, लॉट्स ऑफ फन. बट इट इज़ समथिंग प्रॉब्लम. कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं. दे वर नॉट देयर. वे वहाँ पर नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे देखा. दे वॉज नो शाइन ऑफ देम. यानी ना वो इधर थे, ना उधर थे, ना आगे न थे, ना पीछे थे. मतलब उनका कहीं कोई पता नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. उसने उसके सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली. जहाँ वह खड़ा था वहाँ से माँ, पापा ऐसे चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. हॉट एंड फायर्स फियर्स. गर्म व भयंकर आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे. हिज फ्लॉस्ट फेस वॉज convulsed
with fear. उसका तमतमाता चेहरा भय से ऐठ गया. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, higher and hither and thither in all direction. मतलब वो भयभीत होकर इधर पहले इधर दूसरी बार उधर इधर उधर भागने लगा. एंड नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए. मदर फादर ही वॉक्ड, वो माँ पिताजी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहा था, रोने लगा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल गई, उसके जो कपड़े थे धूल से मैले हो गए. हैव यू ग्रन टू and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. sob का मतलब होता है सिसकियों में रोना. रोज से इधर उधर कुछ देर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया, उसकी चीखें सिसकियों में दब गई. A little distances on the green grass he could see, अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर he could see through his family eyes, his filmy eyes, men and women talking. उसने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में उसने अपने माँ बाप को ढूंढा, परंतु उनमें वे न थे. वे लोग तो बिन बात के हंस रहे थे और बात कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा. इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहां सभी लोग जाते प्रतीत होते थे. वहां चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा. जब भी वह सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था. Lingering mother father near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. अब भी वो क्या कर रहा था, मंदिर के द्वार के पास भीड़ बहुत घनी थी. भारी भारी लोग जिनके बलिष्ठ कंधे थे और जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्कम धक्का कर रहे थे. उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पांव के बीच में से आगे घुसने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी जो पार्श्विक हलचल में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, यानी वो उनके पाँव के बीच में घुसने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको क्या हो रहा था, ठोकर लग जा रहा था. Knocked to and fro by their brutal movements, he might have been tramped underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd, heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. वह किसी के पांव के नीचे आकर कुचला जाता यदि वह पूरे जोर से न चीख पड़ता. माँ, पिताजी, उस उमड़ती भीड़ में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसे अपने बच्चे को गोद में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर? तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? ही मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. भीड़ में से बाहर आकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा. द चाइल्ड wept more bitterly. वो बच्चा और भी तेजी से रोने लगा, जोर जोर से. Then over now and only cried, I want my mother, I want my father. मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to round boat. वह सज्जन बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झूले के पास ले गया और पूछा, Will you have a ride on the horse? तुम घोड़े पर बैठोगे? He gently asked as he approached the ring. बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी और बोला. The child throat
tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो वो बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the saying cobra. वह सज्जन अब उस ओर ले गया जहां सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था. Listen to the nice music, child, he pleaded. उसने कहा, बच्चे, यह मधुर संगीत सुनो. But the child shut his ears with his fingers and shouted. वो भला आदमी उस बच्चे को हर उस जगह ले जा रहा था जहाँ पर शुरुआत में जब वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूम रहा था और उन चीज़ों को देखते हुए उसकी प्रबल इच्छा हो रही थी वो खाने की, वो म्यूजिक सुनने की या फिर हॉर्स राइडिंग करने की. लेकिन यहाँ पर जब ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स देन ही इवेंचुअली ऑल द थिंग्स ही फॉरबिडन, वो सारी चीज़ें मना कर दे रहा था. मीन्स हम जान सकते हैं कि हमारे लाइफ में पेरेंट्स की वैल्यू क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको भी अपने पेरेंट्स को वैल्यू देना चाहिए बिकॉज दे आर द वनली हु ऑलवेज स्टैंड विद यू. तो अब देखिए, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सेइंग कोबरा. Okay, I have already discussed this. Listen to the nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. जब वो सपेरा कहता है कि बच्चे ये धुन सुनो तो वो अपनी कान बंद कर लेता है, ठीक है, उंगलियों से, और कहता है मुझे बस मेरी माँ चाहिए और मेरे डैड चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. तो अब उस व्यक्ति ने उस बच्चे को उस गुब्बारे की तरफ ले जाता है और सोचता है कि हो सकता है ये खूबसूरत रंग देखकर इसका ध्यान बढ़ जाए और ये शांत हो जाए. लेकिन वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएवली आस्क्ड. अब उसने पूछा, तुम रंगीन गुब्बारा लोगे? अब देखिए, द लाइक चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. परंतु बच्चे ने लहराते गुब्बारों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भरकर कहा, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. द मैन स्टिल trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat. वो सज्जन उस बच्चे को अभी भी कोशिश कर रहा था खुश करने का. वह उस मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूलों वाला माला बेच रहा था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स. उस सज्जन ने कहा, देखो फूलों की कैसी मीठी सुगंध है. वुड यू लाइक टू गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. क्या तुम इस माला को पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अभी भी वो सिसकियाँ भर रहा था और कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह सज्जन उसे हलवाई की दुकान पर ले गया. What sweets would you like, child? तुम कौन सी मिठाई लोगे बेटा? He asked. उस आदमी ने पूछा. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. अभी भी सिसक कर रो रहा है. उसने अपना मुंह फेर लिया और रोते हुए कहा, I want my mother, I want my father. मुझे अपने माता पिता चाहिए. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं, और यदि वो हैं तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं. इसलिए कोशिश यही करना कि उनका दिल कभी न दुखाना. I hope you will like this chapter. If you will like, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.